Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Spider-Man 2। ये मूवी सन 2004 में आई थी और सच बताऊं तो स्पाइडरमैन की कंप्लीट सीरीज में ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट में से एक है, क्योंकि इस मूवी में एक सुपर हीरो की दो शख्सियत हमें दिखाई गई है। एक वो जिसके पास में खास ताकतें हैं, वही एक इंसान जो कि आम जिंदगी जी रहा होता है, एक बेटे की, एक दोस्त की, एक एम्प्लॉय की, और साथ ही एक ऐसे सुपर हीरो की जिसने दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यार तक को दांव पर लगा दिया। इस कहानी में है सच्चाई, दर्द और प्यार, जो कि इस कहानी को सुनने के बाद में आपको भी महसूस होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां पर में दिखाया जाता है कि अब मेरी जेन, जो कि कभी पीटर पार्कर की लवर हुआ करती थी, अब वो एक अभिनेत्री बन चुकी होती है। उसके बड़े बड़े पोस्टर अब पूरे शहर में लगे हुए होते हैं। वहीं पीटर पार्कर, जो कि अब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है, और उसके पास में एक छोटी सी लूना होती है जिसके ऊपर वो पिज्जा की डिलीवरी किया करता था। और वहीं उसका बॉस उससे कहता है कि हमारे पास में जस्ट अभी एक ऑर्डर है, तो मैं 8 पिज्जा यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर पहुंचाने होंगे। हमारी कंपनी का ये रूल है कि हम 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करते हैं, और ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गए, तुम्हारे पास में सिर्फ 8 मिनट है इस पिज्जा को डिलीवरी करने के लिए। और अब पीटर पिज्जा को लेकर भागता है, मगर वहीं पर उसकी जिम्मेदारियां उसके बीच में आ जाती है, यानी कि जो रोड पर बच्चे खेल रहे होते हैं वो उन्हें भी जान से बचाता है। और इसी के साथ वो पहुंच जाता है उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर। मगर जब वो वहां पर पहुंचता है तो काफी सारी झाड़ुएं एक अलमारी से गिर जाती है। अब वो उन्हें संभालने के चक्कर में अपने 2 मिनट गवा देता है, जो कि उसे लास्ट मोमेंट पर देने होते हैं। और तब वहां की मैनेजर उसे कहती है कि इसके पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने कहा था कि 30 मिनट के अंदर डिलीवरी होगी और तुम यहाँ पर पहुंचे हो 32 मिनट में, इसीलिए खाली हाथ तुम्हें यहाँ से लौटना पड़ेगा। और अब पीटर को बिना कोई भी पैसा लिए वहां से जाना पड़ता है। जब वो अपने बॉस के पास में पहुंचता है और उसे बताता है कि मुझे उस डिलीवरी के पैसे नहीं मिले, तो उसका बॉस उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और साथ ही उसे अब जॉब से भी निकाल देता है। वहीं अब जॉब छूट जाने की टेंशन में अब वो स्पाइडरमैन की फोटोज भी क्लिक नहीं कर पा रहा होता है। इस वजह से जो उसका दूसरा जरिया होता है पैसा कमाने का, अब वो भी उसके पास में पैसे नहीं आ रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, हर चीज़ को भूलने लगता है। और जब अपने कॉलेज के अंदर एक लेक्चर को अटेंड करने के लिए पहुंचता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि वो लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटा पहले खत्म हो चुका है। इस बात से उसके प्रोफेसर भी उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, और साथ ही तुम्हारे नंबर भी काफ़ी कम आने लगे हैं। तुम्हारे पास में अब एक मौका और है, अगर तुमने अगले टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लाए तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। और ये सारी बातें एक टूटे हुए इंसान को और ज़्यादा तोड़ देती है। अब वो निराशा के साथ घर पहुंचता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि आज उसका बर्थडे होता है, क्योंकि उसके घर पर आंट में उसका बेस्ट फ्रेंड हैरी और साथ ही मेरी जेन भी होते हैं। वो सभी उसे मिलकर बर्थडे विश करते हैं। थोड़ी देर बाद में जब पार्टी खत्म हो जाती है तो आंट में पीटर के पास आती है और उसे कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। और तभी वो अपनी जेब से $20 निकाल कर पीटर को देती है। तो पीटर उनसे कहता है कि मैं आपसे रुपए नहीं ले सकता, क्योंकि इन रुपयों की आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब अंकल बैन यहाँ पर नहीं है, और साथ ही मेरा भी इस घर में आना जाना कम ही रहता है। तो आंट में कहती है कि मैं जानती हूँ पीटर, तुम्हारे पास में जॉब नहीं है और अभी इन रुपयों की मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। ये सीन वाकई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, और एक पल को तो इस पूरे सीन को मैं अपने आप से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा था, क्योंकि लाइफ में ऐसे कई बार मौके आते हैं जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, मगर हम उन लोगों से पैसे नहीं ले सकते जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। और वहीं से पीटर घर के बाहर आ जाता है। वहीं पर उसे मेरी जेन भी मिलती है, और तब वहां पर मेरी जेन को पाकर अगेन पीटर काफी खुश होता है और वो कहता है कि आखिर तुम घर क्यों नहीं गई। तो मेरी जेन कहती है कि बस मेरा मन नहीं किया, मेरा बस यहाँ पर बैठे रहकर तुम्हारा इंतजार करने का मन था। तो क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में? तो पीटर कहता है कि बस यूं ही चल रही है, हालांकि थोड़ा जॉब का टेंशन है, मगर थोड़े दिनों बाद में वो भी सब कुछ सही हो जाएगा। तब वहां पर वो मेरी जेन से पूछता है कि आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई आया? तब वहां पर मेरी जेन उसे सच्चाई बताती है और उससे कहती है कि हाँ, मेरी लाइफ में अब कोई आ गया है, काश तुमने थोड़ी जल्दी की होती। मगर पीटर जानता था कि उसके ऊपर इस पूरे शहर की जिम्मेदारी है, और अगर वो मेरी जेन की लाइफ में आएगा तो जो खतरे स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर पे आने वाले हैं वो जरूर मेरी जेन पर भी आएंगे। इसीलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीटर हैरी के साथ नहीं रहता, बल्कि उसने एक छोटा अपार्टमेंट रेंट पर लिया होता है, और वहीं पर उसका जो मालिक होता है वो उसे काफ़ी परेशान करता है और हर बार उसके दिखने पर कहता है कि आज तुम रेंट देने वाले हो या नहीं, मेरा पैसा कब दोगे। मगर अब क्योंकि पीटर के पास में ना तो कोई जॉब होती है और ना ही पैसे आने का कोई जरिया, इसीलिए वो हर वक्त उनसे नज़र चुराकर यहाँ वहाँ भागता रहता है। वहीं अगले दिन अब हैरी पीटर की मुलाकात उनके एक बिजनेस पार्टनर जिनका नाम होता है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस,
उनसे करवाता है। तो वहाँ पर पीटर पार्कर उनसे कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ और साथ ही मेरा सब्जेक्ट भी आपसे रिलेटेड है। मेरे कॉलेज के अंदर मेरा सब्जेक्ट मुझे मिला है कि मुझे परमाणु के ऊपर अपनी थीसिस लिखनी है और आप तो परमाणु यानी कि न्यूक्लियर विशेषज्ञों में से एक हैं। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस कहते हैं कि हाँ, मुझे हैरी ने तुम्हारे बारे में बताया, तुम विज्ञान में काफ़ी तेज हो। वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट से मिलता नहीं, मगर हैरी ऑसबॉर्न ने कहा है तो मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पर पीटर और साथ ही डॉक्टर ऑक्टेवियस का काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होता है और वो अपने सब्जेक्ट को लेकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो वहाँ पर उनकी पत्नी भी आ जाती है और बातों ही बातों में वो पीटर से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो पीटर कहता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, पहले कोई थी मगर वो अब मेरे साथ में नहीं है। और वो तभी उसे एक सलाह देती है कि अगर तुम शायरियाँ बोलना सीख जाओगे तो शायद तुम्हारी लव स्टोरी चेंज हो जाए। और अब इसी बात को सुनकर पीटर नई नई किताबें पढ़ने लगता है, शायरियाँ सीखने लगता है और तभी वो डिसाइड करता है कि वो मैरी जेन से जाकर अपने दिल की बात बोलेगा, उसे इजहार करेगा। और जब वो उसके लिए फूल लेने पहुंचता है तो उसके पास में सिर्फ $3 होते हैं। इसकी वजह से फूल वाला भी उसे सिर्फ 3 फूल देता है और वो उन 3 फूलों को अपनी लूना पर बैठकर अब उसके शो में जाने लगता है जहां पर मैरी जेन अपना शो किया करती थी, यानी कि वो एक एक्ट्रेस थी और वो थिएटर किया करती थी। मगर उसी दौरान वहां पर जाते वक्त कुछ चोर वहां से निकल रहे होते हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। अब यहाँ पर पीटर पार्कर को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसीलिए अब वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उसकी लूना को पूरी तरीके से तोड़ देती है। मगर फिर भी पीटर नहीं रुकता और वो फाइनली चोरों को पकड़वा देता है पुलिस के हाथों और फिर वहां से पहुंचता है सीधा मैरी जेन के वहां थिएटर में, जहां पर मैरी जेन ने उसे अपने शो के लिए बुलाया होता है। मगर जब वो वहां पहुंचता है तो वहां का बाउंसर उसे अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि आप लेट आए हैं, इस वजह से आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। और अब दुखी मन से पीटर मैरी जेन का बाहर ही वेट करने लगता है और काफी देर इंतजार करने के बाद में मैरी जेन जब बाहर आती है तो वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। मगर तभी वहां पर एक लड़का पहुंच जाता है और तब पीटर को पता लगता है कि मैरी जेन इसी लड़के की बात कर रही थी और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मगर तभी अगेन चोरों के वहां से निकलने की आवाज आती है, इसलिए वो अपना स्पाइडर सूट पहनकर उनका पीछा करता है। और जब वो अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है तभी उसका वेब शूटर काम नहीं करता और वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ता है। वो अगेन ट्राई करता है कि वो अपने हाथों से वेब्स को निकाल पाए, मगर तब उसकी शक्ति काम ही नहीं करती और वो बहुत ही जोर से एक बिल्डिंग से गिर पड़ता है। अब यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिखाया जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई है, साथ ही उसकी लूना जो कि टूट गई है और वहीं उसकी पावर्स जो कि अब काम नहीं कर रही। एक पूरा टूटा हुआ इंसान जो कि अब अपने घर जाने लगता है। सीरियसली इस सीन ने मुझे काफी ज्यादा सेंटी किया। वहीं अगले दिन अब पीटर अपनी इस बात का इजहार करना चाहता था मैरी जेन से कि वो वहां पर आया था, मगर उसके बाउंसर ने उसे अंदर नहीं आने दिया था, इसकी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया। मगर अब मैरी जेन की लाइफ में कोई और आ चुका था, इसी वजह से अब वो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर का कॉल अटेंड नहीं करती। और अब वो दिन आता है जब डॉक्टर ऑक्टेवियस अपनी एक न्यू संरचना को अब इस पूरे शहर के सामने लाने वाले होते हैं, जिनमें उनका साथ दिया होता है हैरी ऑसबॉर्न ने, जो कि अब ऑसक्रॉप कंपनी का न्यू सीईओ होता है। उन्होंने उसे ट्रीटियम नाम का एक धातु दिया होता है जिसकी मदद से अब वो न्यूक्लियर फ्यूजन करके एक खुद का सूरज बना सकते हैं। ये वो प्रणाली होती है जिसकी मदद से अब उन्हें हर वक्त जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी वो उन्हें मिल पाएगी। और इसी के साथ ही वो वहां पर अपने न्यू रोबोटिक टेंटिकल्स आर्म्स भी दिखाते हैं, जिन्हें वो बताते हैं कि ये एक्सट्रीम हीट और साथ ही मैग्नेटिक फोर्स को भी झेल सकते हैं। ये इस तरीके के रोबोटिक आर्म्स हैं जो कि हर वो काम कर सकते हैं जो इंसानी हाथ नहीं कर सकते। ये काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है और साथ ही इनके अंदर इनका खुद का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो वहाँ के लोग उससे पूछते हैं कि अगर इन आर्म्स के पास में इनका खुद का दिमाग है तो ये आपकी बात क्यों सुनेंगे। तो वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस बताते हैं कि इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक आइडिया था। ये एक चिप है जो कि मेरे सर के पीछे लगी है और ये मेरे दिमाग को इन टेंटिकल आर्म्स के साथ में जोड़ती है और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ और साथ ही जो मैं इनसे करवाना चाहता हूँ ये वही करने लगते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है, न कि मैं इनके कंट्रोल में। और फिर वो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर फ्यूजन को, मगर तभी उसके अंदर एक छोटी सी गड़बड़ी हो जाती है और तभी वहां पर सभी लोहे की चीज खिंचने लगती है। इस बात का खतरा पाकर अब पीटर पार्कर भी अपनी ड्रेस चेंज करके स्पाइडरमैन के रूप में आकर वहां पर सभी को बचाने लगता है। मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वहां पर डॉक्टर ऑक्टेवियस की पत्नी को कांच लग जाने की वजह से वो वहीं पर मारी जाती है और अब पीटर भी काफी ट्राई करता है कि वो उनके इस फ्यूजन को रोक सके। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो स्पाइडरमैन कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पूरा शहर आग में जलेगा और तभी वो उनकी मशीन को रोक देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और साथ ही हैरी ऑसबॉर्न अपने मैनेजर से कहता है कि इस ट्रीटियम के चक्कर में मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया, मेरा काफी ज्यादा पैसा वेस्ट हो गया।
और अब वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां पर काफी सारे डॉक्टर्स और सर्जन मिलकर डॉक्टर ऑक्टेवियस के जो टेंटिकल आर्म्स होते हैं उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी थे। मगर जैसे ही वो उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, वो टेंटिकल आर्म्स अब एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उन्हीं डॉक्टर्स पर हमला करने लगते हैं, एक एक को उठाकर फेंकने लगते हैं। और अब फाइनली डॉक्टर ऑक्टेवियस खड़े होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जो माइंड कंट्रोल वो उस चिप के साथ में रोबोटिक आर्म्स पर करते थे, वो अब चिप खत्म हो चुकी है, वो टूट चुकी है और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो होता है स्पाइडरमैन। वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जे जोनाह जॉनसन, जो कि द ब्यूगल न्यूज़पेपर कंपनी के हेड होते हैं, वो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को बुलाते हैं और कहते हैं शाम को एक पार्टी होने वाली और मेरा फोटोग्राफर बीमार है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि आज मेरा बेटा काफी टाइम के बाद नासा से लौटा है। वो एक नासा के मिशन के लिए चांद पर गया था। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाते हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस, जो कि अभी सोचते हैं कि उनकी प्रणाली के अंदर कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो फ्यूजन बनाया था, वो एकदम एक्यूरेट था। मगर स्पाइडरमैन की गलती से उनका यह पूरा प्रयोग खत्म हो गया। इसलिए अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस प्रयोग को दोबारा करेंगे और तभी उनके रोबोटिक आर्म्स उन्हें ये सजेस्ट करने लगते हैं कि इस काम को करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, क्यों ना हम इनके लिए चोरी करें। तो पहले तो डॉक्टर ऑक्टेवियस सोचते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, मगर क्योंकि अब उनके पास में उनकी चिप नहीं होती है, तो वो अब उन टेंटिकल्स की बातों में आ जाते हैं। और इसी के साथ अब वो अगले दिन पहुंचते हैं एक बैंक में, जहां पर ऑलरेडी पीटर और साथ ही आंट में बैठे होते हैं। एक्चुअली काफी टाइम से आंट में ने अपने घर की किस्तें नहीं भरी होती है, इसीलिए वो बैंक के मैनेजर से आकर अपने घर की किस्तों की रियायती के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर डॉक्टर ऑक्टेवियस पहुंच जाता है और वहां की तिजोरी को तोड़कर वहां का सोना और वहां का पैसा निकालने लगता है। मगर तभी वहां पर पीटर पहुंच जाता है स्पाइडरमैन बन के और वो उसका सामना करने लगता है। उसे वहां पर देखकर डॉक्टर ऑक्टेवियस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसके ऊपर खींच कर वहां पर पैसों के भरे बोरे उस पर फेंकने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर स्पाइडरमैन और साथ ही डॉक्टर ऑक्टेवियस एक दूसरे से फाइट करते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को जान से मारना चाहते थे, तो इसीलिए वो अब आंट मे को अपने साथ में ले जाते हैं। स्पाइडरमैन काफी कोशिश करता है उन्हें जान से बचाने के लिए, मगर डॉक्टर ऑक्टेवियस उस पर भारी पड़ते हैं। तभी वहां पर आंट में स्पाइडरमैन का साथ देती है और वो डॉक्टर ऑक्टेवियस को चकमा दे देती है, जिसकी वजह से अब स्पाइडरमैन अपनी आंट मे को बचाने में कामयाब हो जाता है। वहीं रात को अब पीटर पार्कर एक फोटोग्राफर के रूप में पहुंचता है उसी पार्टी में, जो कि जे जोनाह जॉनसन यानी कि ब्यूगल न्यूज़पेपर के हेड की होती है। वहां पर उनके बेटे की शादी होने वाली होती है और जब वो उसकी लड़की को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ये तो मेरी जेन ही होती है। अब उसे देखकर स्पाइडरमैन और ज्यादा टूट जाता है। वहीं पर उसका दोस्त हैरी भी पहुंचता है और अब हैरी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, तो वो अपने ही दोस्त पीटर को 2 चांटे चिपका देता है और उसे कहता है कि तुम वही हो ना जो स्पाइडरमैन की फोटोज खींचता है, आखिर तुम उसकी फोटोज क्यों खींचते हो, वो मेरे पिता का कातिल है, तुम मेरे दोस्त हो या उसके। इस बात को पीटर भी जानता था कि वही उसके पिता का कातिल है, इसलिए वो उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता और दुखी मन से वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन वो एक डॉक्टर के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी तकलीफ बताता है। वो कहता है कि जैसे मेरे सपनों के अंदर स्पाइडरमैन आता है और स्पाइडरमैन अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो वहां पर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम्हारे सपनों में स्पाइडरमैन आता है और अगर तुम्हें लगता है कि वो अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर पा रहा, तो सीधी सी बात है उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए, एक आम लाइफ बितानी चाहिए। और तब पीटर पार्कर ये डिसाइड करता है कि वो एक सुपर हीरो की जिंदगी नहीं जिएगा, क्योंकि उसने जब जब स्पाइडरमैन बनकर इस दुनिया का भला चाहा, उसने हर वक्त अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ खोया। पहले उसके अंकल, उसके बाद में मेरी जेन और अब खुद की पर्सनल लाइफ। और इसी के साथ ही अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। अब शहर में भले ही दंगे हो रहे होते हैं, मगर पीटर उनको बचाने के लिए नहीं जाता। कोई अगर पुलिस भी किसी चोर के पीछे भाग रही होती है, तब भी वो उसे नजरअंदाज कर देता है और वहां से निकल जाता है। वहीं अब डॉक्टर ऑक्टेवियस सीधा पहुंचता है हैरी के पास में और उसे कहता है कि मुझे ट्रीटियम की जरूरत है, क्योंकि मुझे अपना अधूरा प्रयोग वापस से पूरा करना है। तो हैरी उसे कहता है कि हम एक सौदा कर सकते हैं, अगर तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास में जिंदा लेकर आओगे तो मैं तुम्हें ट्रीटियम दे दूंगा। तो ऑक्टेवियस पूछता है कि आखिर मुझे स्पाइडरमैन कहाँ मिलेगा। तो हैरी बताता है कि मेरा एक दोस्त है पीटर, और वो हमेशा स्पाइडरमैन की पिक्स क्लिक करता रहता है। अगर तुमने पीटर को पकड़ लिया तो तुम स्पाइडरमैन तक भी पहुंच जाओगे। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पीटर अब मैरी जेन के साथ में बैठकर लंच कर रहा होता है और तभी उसके स्पाइडर सेंस जाग जाते हैं और वहीं पर पहुंच जाता है डॉक्टर ऑक्टेवियस और वो पीटर को पूछता है कि आखिर स्पाइडरमैन कहाँ है, मुझे उसका पता बताओ।
तो वो उसे नहीं बताता। इस वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस गुस्सा होकर मेरी जेन को अपने साथ ले जाता है। इस बात से पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जब वो अपनी फुल पावर से खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी जो शक्तियां गई थी अब उसके पास में वापस आ गई और वो अब तैयार होता है डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का सबसे शानदार सीन, जिसके अंदर ट्रेन पर डॉक्टर ऑक्टेवियस और साथ ही स्पाइडरमैन फाइट करते हैं। 2004 में आई इस मूवी के सीजीआई और वीएफएक्स काफी ज्यादा तगड़े थे और वहीं पर अब स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस पर हमला करता है, मगर डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास में जो उसके टेंटिकल आर्म्स होते हैं इसकी वजह से उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और तब डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने आर्म्स की मदद से उस ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं और स्पीड बढ़ने से उस ट्रेन के ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं। अब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि अगर ट्रेन आगे तक जाएगी तो वो नीचे जाकर गिर जाएगी, जिससे काफी लोगों की मौत हो सकती है। इसीलिए वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। पहले तो अपना पैर उन रेल की पटरियों के बीच में लगा देता है, मगर काफी ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो उसे नहीं रोक पाता और फिर वो अपने वेब्स का इस्तेमाल करता है, मगर फिर भी वेब्स काम नहीं आती है। ट्रेन में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और फाइनली अब स्पाइडरमैन अपने बहुत सारे वेब्स का इस्तेमाल करके उस पूरी ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। उसके हाथ की बाजू भी धीरे धीरे फटने लगती है। वो इतना ज्यादा पेन झेल रहा होता है कि जिसकी कोई हद भी ना हो, मगर अपनी पूरी कोशिश करके वो फाइनली उस ट्रेन को रोक ही देता है, जिसके अंदर काफी सारे पैसेंजर्स फंसे होते हैं। मगर तभी वो गिरने लगता है क्योंकि उसकी पूरी पावर खत्म हो चुकी होती है। मगर तभी वहां के लोग उसे बचाकर अपनी ट्रेन के अंदर लेकर आते हैं और तब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि उसके फेस पर तो मास्क ही नहीं है। तो सब लोग उसे घूरने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो छोटा लड़का है, ये तो लगता है कि मेरे बेटे की एज का है। और तभी वहां पर दो बच्चे आते हैं और वहां पर स्पाइडरमैन को उसका मास्क देते और कहते हैं कि हम इस बारे में किसी से नहीं कहेंगे क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। और तभी वहां पर अगेन पहुंच जाता है डॉक्टर ऑक्टेवियस और वो उसे पकड़कर बंदी बनाकर सीधा ले आता है हैरी के पास में और कहता है कि लो, तुम्हारी डील पूरी हुई। सौदे के मुताबिक तुम्हें स्पाइडरमैन चाहिए था और मुझे ट्रीटियम, अब मुझे वो ट्रीटियम ला कर दो। अब इसी के साथ ही हैरी उसे वो ट्रीटियम दे देता है और वो सोचता है कि मैं इसे मारने से पहले इसका चेहरा जरूर देखना चाहूंगा। और जैसे वो स्पाइडरमैन का मास्क हटाता है वो देखता है कि ये तो पीटर है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे पिता को क्यों मारा, तुम तो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। तो पीटर कहता है कि इसको समझाने का अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरी जेन कहाँ पर है। तो हैरी कहता है कि मुझे मैरी जेन के बारे में कुछ नहीं पता। तो पीटर कहता है कि मैरी जेन को डॉक्टर ऑक्टेवियस पकड़ कर लेकर गया है और तुमने उसे वो दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी। अब इतने सारे ट्रीटियम की मदद से वो पूरा का पूरा शहर ही उड़ा देगा। इस वक्त तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी हैरी। और फाइनली अब हैरी स्पाइडरमैन को डॉक्टर ऑक्टेवियस की लोकेशन का पता बता देता है और इसी के साथ ही अब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है जहां पर डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने उस न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ में अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहा होता है। और फिर अगेन स्पाइडरमैन और साथ ही डॉक्टर ऑक्टेवियस के बीच में फाइट होती है। इस वक्त मैरी जेन भी वहां पर होती है जो कि जंजीरों से जकड़ी हुई होती है। स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकने की काफी कोशिश करता है मगर वो उन्हें नहीं रोक पाता और फाइनली उससे अपना चेहरा रिवील करना पड़ता है। और तब वो डॉक्टर ऑक्टेवियस को कहता है कि प्रोफेसर, आप ही ने मुझे बताया था कि अपने ज्ञान को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप तो उसका उल्टा कर रहे हैं। आपके इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आधा शहर अब इसके चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के बल में आ चुका है और अगर जल्दी हमने इसे नहीं रोका तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और अब फाइनली डॉक्टर ऑक्टेवियस को उसकी ये बात समझ में आती है। तब वो उसे रोकने के लिए कहते हैं तो पीटर आगे बढ़ता है मगर तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस उसे रोक देते और कहते हैं कि इस काम के लिए किसी ना किसी की कुर्बानी तो जाएगी, तो क्यों ना वो मेरी हो, इस काम को मैं खुद करूंगा। और तब वो अपने टेंटिकल आर्म्स की बात नहीं सुनते हैं और सीधा अपने न्यूक्लियर फ्यूजन को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। और जिस पानी के ऊपर उनका पूरा वो बेस बना हुआ होता है वो उस पूरे के पूरे न्यूक्लियर फ्यूजन को पानी में लेकर गिर जाते हैं। इसकी वजह से उनकी जान चली जाती है मगर एक होने वाला बड़ा हादसा उस शहर में रुक जाता है। वहीं से स्पाइडरमैन अब मैरी जेन को लेकर एक दूर कोने में पहुंच जाता है। तब तक मैरी जेन उसकी असलियत जान चुकी होती है और वो कहती है कि पीटर, अब मैं समझ गई हूँ, मैं जानती थी कि इसके पीछे तुम ही हो मगर कभी मैं तुम्हें इस बारे में बता नहीं पाई। तब वहां पर पीटर उससे कहता है कि बड़ी शक्तियों के साथ में बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। अगर तुम मेरे साथ होती तो जितनी मुसीबतें मैं झेलता हूँ वो तुम्हें भी झेलनी पड़ती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए राइट चॉइस नहीं हूँ। तुम्हारे लिए राइट चॉइस जे जोना जॉनसन का बेटा यानी कि जॉन है और अब तुम्हें उसके साथ में अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देनी चाहिए। वहीं अगले दिन अब जॉन की शादी मैरी जेन से होने वाली होती है और वो उसका वेट कर रहा होता है गिरजाघर में। मगर तब वहां पर एक लड़की उसे आकर एक चिट देती है और इस चिट में लिखा होता है कि वो यहाँ से भाग गई है
और अब मैरी जेन भागकर सीधा पहुंच जाती है पीटर के घर में और उसे वहां पर पाकर काफी खुश होती है और उसे बताती है कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो पीटर उसे कहता है कि मेरे साथ में जिंदगी जीना आसान नहीं होगा क्योंकि मैं उन चीज़ों का सामना करता हूँ जो कोई भी नहीं कर पाता। तब वहां पर मैरी जेन उसे एक बात कहती है कि अगर तुम उन मुसीबतों का सामना करोगे तो तुम्हें संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए, और इसी के साथ ही वो उसे किस करती है। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन का बेटा यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा हैरी ऑसबॉर्न अब उनके पिता के राज को जान चुका होता है, क्योंकि गुस्से में उसने एक चाकू उस कांच पर मार दिया होता है जिसके पीछे उसके पिता ग्रीन गॉब्लिन की पूरी एक लैब होती है जहां पर वो सारे के सारे केमिकल्स और वो वेपन्स होते हैं जो कि ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को मारने के लिए यूज में लिए थे। और अब उसे पता चल जाता है कि उसके पिता ही असली ग्रीन गॉब्लिन थे और अब वो अपने पिता का अधूरा सपना यानी कि स्पाइडरमैन को जान से मारेगा और उनका बदला पूरा करेगा। और तभी वहां पर अगेन उस शहर के अंदर किन्हीं चोरों की और पुलिस वालों की आवाज़ आने लगती है और फिर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है इस शहर की रक्षा करने के लिए। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का 3rd पार्ट जल्दी अपने चैनल पर लाऊंगा। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।